हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे करते हैं। आई होप आप सभी ने वो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दी होगी। मैंने वहां पर आपको एक सम भी दिया था, सम नंबर 1, जो कि बेसिक सम था। आज हम कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की, और विथ रूल्स हम उसको करने वाले हैं। वैसे तो आपको एंट्री सब पता होगी, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। मैं पहले सम नंबर 1 रीड करता हूं। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। गजानन लिमिटेड ने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 on first call, ₹2 on final call। जनरली सम में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन स्टेज, सेकंड स्टेज अलॉटमेंट स्टेज, थर्ड स्टेज फर्स्ट कॉल स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज सेकंड एंड फाइनल कॉल स्टेज। जनरली सम 4 स्टेजेस में आता है, लेकिन कभी कभी सम 3 स्टेजेस या 5 स्टेजेस में भी आ सकता है। ये स्टेजेस क्या है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो शेयर की फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा पैसा वो एट अ टाइम नहीं मंगवाती है। उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, उसको स्टेजेस में मंगवाती है। उसे हम कहते हैं स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज मतलब जब जो लोग इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो कंपनी में अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट स्टेज में हमने किया, कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में कंपनी उनको बोलती है कि आप इतने पैसे भरो। अब उसके हिसाब से अभी हम सम कर रहे हैं। शेयर की जो फेस वैल्यू है ₹10 है, जिसको कंपनी ₹2 एप्लीकेशन के समय बोल रही है देने को, ₹3 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹2 सेकंड कॉल। मैं आगे रीड कर रहा हूं। द शेयर सब्सक्राइब, यानी सभी शेयर्स, जितने भी शेयर्स यानी 60,000 शेयर्स थे, वो सभी शेयर्स शेयर होल्डर्स ने परचेज किए। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, और कंपनी को सब पैसा मिला। दिस इज द सम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। अभी हमें इसमें एंट्रीज करनी है। ये बेसिक सम है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। अब देखेंगे कि सम किस तरह होगा। सबसे पहले जब कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए होंगे तो पब्लिक ने ₹2 के हिसाब से कंपनी को पैसे भेजे होंगे। जैसे हमारा सम है 60,000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन के समय यानी फर्स्ट स्टेज के समय जो पब्लिक है वो ₹2 भेज रही है। 60,000 शेयर्स ही कंपनी के सेल हो रहे हैं। तो अभी कंपनी को जो पहले पहले पैसे आएंगे एप्लीकेशन के समय, वो आएंगे 60,000 शेयर्स इंटू ₹2 ऑन पर शेयर, यानी 60,000 इंटू 2, 1,20,000। तो देखो फर्स्ट एंट्री ऐसे बन रही है। डेट कॉलम में हम नंबर 1 लिखेंगे। इन द पर्टिकुलर्स कॉलम वी शैल पास द एंट्री। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share application account 1,20,000। अब जब हमने एंट्री की थी उस समय आपने देखा होगा एंट्री कैसी थी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपको पहले ही करवाया है। कंपनी 2 टाइप के शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स।
अब जैसे आपको सम में दिया रहेगा, वो जो इक्विटी शेयर्स होगा तो हम शेयर के आगे इक्विटी वर्ड लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का सम होगा तो हम शेयर के आगे प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे। तो सम नंबर 1 में आपने ऊपर ही देखा, कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है 60,000, इसलिए अभी जो एंट्री बन रही है वो बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हमको वर्ड इक्विटी लिखना होगा क्योंकि जो सम है हमारा वो इक्विटी शेयर्स का है। तो कंपनी को 1,20,000 मिले हैं, 60,000 शेयर्स है और 2 रुपीस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000। नरेशन बीइंग equity share application money on 60,000 shares at the rate ₹2 per share received। अब ये एक्चुअली क्या है, ये जो पैसा है ये कंपनी का कैपिटल है, तो हमें क्या करना होगा कि जो 1,20,000 एप्लीकेशन का आया, अभी हमें इससे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट एंट्री में जो क्रेडिट में दिया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसको तो हम कट नहीं करेंगे। बीके में क्या होता है, जब हमें किसी भी अकाउंट को कट करना होता है तो उसको हम क्या देते हैं, अपोजिट इफेक्ट देते हैं इन द नेक्स्ट एंट्री। अब जो एंट्री नंबर 2 है वो एंट्री देखिए कैसे है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share capital account 1,20,000। तो अगर आप दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे तो देखोगे फर्स्ट एंट्री में जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वो क्रेडिट में है और सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में है विद द सेम अमाउंट विथ 1,20,000। अगर इसको कंबाइन करने जाएंगे तो फर्स्ट एंट्री का क्रेडिट, सेकेंड एंट्री का डेबिट, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली ये कंपनी का कैपिटल ही है, लेकिन कंपनी में इस तरीके से एंट्री की जाती है, इसलिए जो भी स्टेज होगी हर स्टेज की हम दो दो एंट्रीज करने वाले हैं। लेकिन अब फाइनली देखोगे तो एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ऐसे बन रहा है, फर्स्ट एंट्री से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट में है, सेकंड एंट्री से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो डेबिट में है विद द सेम अमाउंट 1,20,000, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। फाइनल एंट्री वही बन रही है जो हमको बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, being application money on 60,000 equity shares at the rate ₹2 per share transferred to equity share capital। Now second stage, second stage is allotment stage। इसमें क्या होगा, इसमें भी कंपनी को पैसे मिलेंगे और कंपनी को हमारे सम के हिसाब से जो अलॉटमेंट मनी आ रही है वो आ रही है ₹3 पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स आर 60,000। अगर 60,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 1,80,000। सेकेंड स्टेज में भी दो एंट्री होगी और दोनों एंट्री किस अमाउंट से होगी, 1,80,000 से। लेकिन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में डिफरेंस क्या होगा, जो हमने पहले ही किया है। फर्स्ट स्टेज का जो फर्स्ट एंट्री था यहाँ पर सेकेंड एंट्री बनेगा, फर्स्ट स्टेज का जो सेकेंड एंट्री था वो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनेगा। रीजन ये है, फर्स्ट स्टेज में कंपनी को ये पता ही नहीं था कि मेरे कितने शेयर सेल होंगे, लेकिन सेकेंड स्टेज में कंपनी को पता चल गया है कि मेरे कितने शेयर सेल हो चुके हैं। कंपनी अभी उन शेयर होल्डर्स को शेयर्स देगी और देने से पहले अपने पास एक लिस्ट बनाएगी
अपने सभी शेयर होल्डर का लिस्ट बनाएगी कि कौन से शेयर होल्डर्स को हमें कितने शेयर्स देने हैं। तो अभी कंपनी क्या करेगी, पहले ड्यू करेगी, अपने पास रेडी करेगी कि अब मेरे पास पैसे कितने आएंगे, क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरे शेयर होल्डर्स कितने हैं, क्योंकि कंपनी फर्स्ट स्टेज में सभी शेयर होल्डर्स ने वहां पर अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी भेजी थी। अब कंपनी पहले ड्यू करेगी और वो अलॉटमेंट लेटर रेडी करेगी, रेडी करने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को भेजेगी। अब यहाँ पर पहले ड्यू करेगी, तो एंट्री क्या पास करेगी अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ये 1,80,000 कहां से आया, आपको नरेशन से पता चल रहा है। 60,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट मनी कितना था, 3 रुपीज पर शेयर। तो 60,000 इंटू हमने 3 किया, कितना हुआ, 1,80,000। मैं नरेशन रीड भी कर लेता हूँ। Being allotment money on 60,000 equity shares at the rate rupees 3 due। इसके बाद अब ये ड्यू करने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन अपने सभी शेयर होल्डर्स को लेटर भेजेगी कि आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं, अभी आप क्या करो, उनका पैसा भर दो। अब जैसे ही लेटर शेयर होल्डर के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी पेमेंट कर देंगे। तो सेकंड स्टेज में, अलॉटमेंट स्टेज में, कंपनी उनको शेयर्स देगी और शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वो कंपनी को पैसे भेजेंगे। अब देखो फोर्थ एंट्री में कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, जब पैसे आएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। हमें देखो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये हमारी सेकंड स्टेज है, क्योंकि अलॉटमेंट जो वर्ड है वो सेकंड स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज में वर्ड आता है शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में रीड कर रहा हूं, बीइंग इक्विटी शेयर allotment money on 60,000 shares at the rate ₹3 received। ये आपका हो गया सेकंड स्टेज का सेकंड एंट्री, यानी एंट्री नंबर 4। अब करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है शेयर फर्स्ट कॉल। ये सेम होगा जैसे आपने सेकंड स्टेज वाली एंट्री की, सेम टू सेम होगा, खाली शेयर अलॉटमेंट के जगह पर यहाँ पर वर्ड आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट भी सेम है, इसलिए सेम है क्योंकि फर्स्ट कॉल में कंपनी 3 रुपीज ही अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है। डिमांड करने से पहले वो क्या करेगी, फिर ड्यू करेगी, रेडी रखेगी कि मुझे शेयर होल्डर से पैसे मंगवाने हैं, अपने बार लिस्ट बनाएगी और जब लिस्ट बनाएगी वो ड्यू करेगी कि कंपनी अभी देख रही है कि हमको पैसे कितने मिलेंगे, 1,80,000। तो सेम एंट्री होगी अलॉटमेंट जैसी, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह पर यहाँ पर वर्ड आएगा फर्स्ट कॉल। मैं एंट्री रीड कर रहा हूँ, एंट्री नंबर 5, दिस इज योर थर्ड स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज। शेयर से 60,000 और फर्स्ट कॉल पर शेयर कितना है, 3 रुपीज। तो एंट्री इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 to equity share capital account 1,80,000। Narration being equity share first call money on 60,000 shares at the rate ₹3 due। Now 6 number entry, अब फिर सभी शेयर होल्डर के पास लेटर जाएंगे और शेयर होल्डर्स पेमेंट कर देंगे। सेम स्टेज है जैसे सेकंड की, वैसे ही सेम होती है। तो थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज का जो सेकंड एंट्री होगा यानी एंट्री नंबर 6, वहां पर कंपनी को फिर पैसे मिलेंगे 1,80,000। तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 रिसीव्ड। आप कोई भी स्टेज करोगे, जब दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे, फाइनल एंट्री वही बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर ये पैसे जो भी है स्टेजेस के,
क्या है वो शेयर कैपिटल ही अल्टीमेटली, लेकिन कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, इसलिए हमको सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना पड़ रहा है। अगर हम इसी एंट्री को, दोनों एंट्री को देखेंगे तो 5th नंबर एंट्री का जो डेबिट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000, और एंट्री नंबर 6 का जो क्रेडिट क्या है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000, ये डेबिट। 5th नंबर एंट्री का जो डेबिट अकाउंट है, 6th नंबर एंट्री का जो क्रेडिट अकाउंट है, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो डेबिट में क्या बच रहा है, बैंक, और क्रेडिट में क्या बच रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इन ऑल द 4 स्टेजेस the final entry will be bank account debit to equity share capital account. So this is your third stage. Now last stage, that is second and final call. सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी सेम ही होगा। पहले कंपनी क्या करने वाली है, ड्यू। पहले कंपनी देखेगी कि मुझे कितने पैसे मिलने हैं, और उसके बाद लिस्ट बनाएगी। लिस्ट बना के फिर अपने शेयर होल्डर्स को लेटर भेजेगी, और शेयर होल्डर्स उसको पैसे भेजेंगे। जो स्टेज नंबर 2, 3, 4 तीनों स्टेजेस की एंट्री सेम है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, वहां पर स्टेज का नाम लिखना होता है। तो 7 नंबर एंट्री जो कि आपका स्टेज नंबर 4 है, वहां पर देखो एंट्री कैसी है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share capital account 1,20,000. Mention being final call money on 60,000 equity shares at the rate ₹2 per share due. देखो इन्होंने क्लियर लिखा है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मतलब है इसके बाद कोई भी कॉल नहीं होगा। इस एंट्री से ही पता चल रहा है कि लास्ट स्टेज एक वर्ड वहां पर फाइनल कॉल आया है। अगर हमारा 5th स्टेज होता था तो फिर ये एंट्री थोड़ी अलग टाइप की हो जाती थी, फाइनल कॉल वहां पर वर्ड नहीं आता था। इस सम के हिसाब से हमारे 4 स्टेजेस हैं, इसे वर्ड वहां पर आ रहा है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में इस स्टेज में कितना अमाउंट लेना है कंपनी को, ₹2 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60,000। तो 60,000 into 2, 1,20,000 अमाउंट आएगा। नाउ 8 नंबर एंट्री। अब 8 नंबर मैंने बताया सेम होगा। अभी शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे भेजेंगे, और अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं तो कंपनी को पैसा मिलेगा। द कंपनी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share second and final call account 1,20,000. Narration being final call money on 60,000 equity shares at the rate ₹2 per share received. अगर आप इस स्टेज में भी देखोगे, 7 नंबर एंट्री का जो डेबिट है और 8 नंबर एंट्री का जो क्रेडिट है, यानी कौन सा अकाउंट है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि अमाउंट भी दोनों का सेम है, 1,20,000। फाइनल एंट्री क्या बन रहा है, जो हर स्टेज में बन रहा है, वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इस फाइनल एंट्री का एडवांटेज लो, फिर आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपको ये सोच के चलना है, हमको फाइनल एंट्री यही बनानी है, बैंक जो है डेबिट में रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो ये बेसिक सम था, और इस सम किसके ऊपर था, इक्विटी शेयर के ऊपर। अभी हम और एक सम करेंगे जो कि प्रेफरेंस शेयर्स का होगा। देखो कंपनी दोनों टाइप के शेयर्स इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर्स होगा, उसमें स्टेजेस सेम होगी, मेथड सेम होगा, सिर्फ क्या करना होगा, इक्विटी शेयर की जगह पर हमें वर्ड प्रेफरेंस शेयर्स लिखना होगा। हमें सिर्फ वर्ड वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स लिखना होगा। अब देखिए सम नंबर 2। सम नंबर 2 भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमें इक्विटी शेयर्स की जगह पर
प्रेफरेंस शेयर्स वाला सम है। मैंने बताया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्विटी शेयर्स की जगह पर प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है और उसके बाद एंट्री जो करने का तरीका सेम रहेगा। पहले मैं सम रीड कर लेता हूं। ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, देखो वर्ड दिया है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल। ऑनेस्टी लिमिटेड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। कैसे कंपनी स्टेजेस बना रही है? ₹4 on application, ₹2 on allotment, ₹4 on first and final call। यानी इस सम में टोटल 3 स्टेजेस हैं। अब जब 3 स्टेजेस हैं तो आप ही मुझे बताओ कितनी एंट्री बनेगी? टोटल एंट्रीज विल बी 6, क्योंकि एक स्टेज की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज। टोटल मिला के 6 एंट्रीज होगी, क्योंकि इसमें कितनी है? 3 स्टेजेस हैं। मैंने बताया सम जो जर्नली आपका जो सम रहता है 4 स्टेज का रहता है, लेकिन एग्जाम में 3 स्टेज या 5 स्टेज का भी सम आ सकता है। आगे मैं रीड कर रहा हूं। शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड। सभी शेयर्स कंपनी के सेल हो गए और कंपनी को पूरा पैसा मिला। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। ये जो टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर्स, इसमें ज्यादातर जो है आपका जर्नल एंट्री इस टॉपिक में रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये सम हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड, डेट कॉलम में नंबर 1। अब देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। और कौन से शेयर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। हमें ₹10 को नहीं देखना है, वो ₹10 की फेस वैल्यू है, लेकिन ये ₹10 के देखो 3 पार्ट्स हो गए हैं। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। टोटल मिला के ₹10। अब हमको हर स्टेज के हिसाब से 2-2 एंट्री करनी है। तो पहले एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन स्टेज की। एप्लीकेशन स्टेज के समय कंपनी ने डिमांड किया है कि उनको ₹4 चाहिए। जिन जिन लोगों को शेयर्स परचेज करने हैं, दे हैव टू पे ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो क्या करेंगे? कंपनी को ₹4 के हिसाब से पैसे भेजेंगे जितना वो शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। तो कंपनी के 20,000 शेयर सेल हो गए हैं, तो कंपनी को 20,000 into ₹4, यानी टोटल कंपनी को 80,000 मिलेगा फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट एंट्री विल बी डेट कॉलम में नंबर 1 एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने बताया था सम नंबर 1 था, वहां पर था इक्विटी शेयर। यहाँ पर देखो एंट्री सेम, सिर्फ आपका क्या चेंज हो गया? इक्विटी शेयर की जगह पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड लिखा है। तो एंट्री में फिर रीड कर रहा हूं। एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 कहां से आया? जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 20,000 और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था? ₹4। तो 20,000 into 4 यानी ₹80,000। Narration is being application money on 20,000 preference shares at the rate ₹4 per share received। सम नंबर 1 सम नंबर 2 में सेम एंट्रीज है, सिर्फ फर्क मैंने बताया क्या है? वहां पर इक्विटी शेयर्स था, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है। आप कंफ्यूज मत होना, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, एंट्री सेम होती है, खाली वर्ड हमको वहां पर चेंज करना होता है। अगर सम इक्विटी शेयर्स का है तो इक्विटी शेयर से एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर से एंट्री होगा। नाउ सेकंड एंट्री, जो ये पैसे आए हैं
हमें कहां पर ट्रांसफर करनी है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। तो अभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड एंट्री हमारी है, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। अब फर्स्ट एंट्री से प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में है और सेकेंड एंट्री से जो प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस फाइनल एंट्री का एडवांटेज लो। जब आप एंट्री करने जाओगे आप यही सोच के चलना, हमको फाइनल एंट्री यही बनानी है, बैंक डेबिट में होना चाहिए और शेयर कैपिटल क्रेडिट में होना चाहिए। इससे करोगे तो आपको करने में आसानी होगी, आप डेबिट क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और हर स्टेज में, जो भी स्टेज है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, वो आपस में कैंसिल हो जाता है। फाइनल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज था। मैं इसकी नरेशन रीड करता हूँ। Being application money on 20,000 preference shares at the rate ₹4 per share transferred to preference shares capital account. Now second stage, allotment stage. Allotment stage में अभी जो एंट्री बनेगी वो फर्स्ट स्टेज का जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट एंट्री थी यहाँ पर सेकंड होगी और जो वहां की सेकंड एंट्री थी यहाँ पर फर्स्ट होगी। मैंने रीजन भी बताया है कि अभी कंपनी को पता चल गया है कि मेरे शेयर होल्डर्स हैं कितने, अब मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं। कंपनी को पता है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इसलिए कंपनी पहले पूरी लिस्ट बनाती है, अपने सभी शेयर होल्डर्स का लिस्ट बना के रेडी करती है। उसे पता है कि मुझे इतने शेयर, इतने मतलब पैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए अभी अलॉटमेंट के समय कंपनी के जो शेयर्स हैं कितने उन्होंने इशू किए थे, 20,000, और अलॉटमेंट के समय उसको पर शेयर कितना मिलना है, ₹2। तो 20,000 इंटू 2, यानी कंपनी को अभी सेकंड स्टेज में 40,000 मिलने हैं। वो कंपनी पहले ड्यू करके रख देती है। जब ड्यू करेगी तो एंट्री देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 to preference shares capital account 40,000. Narration, being allotment money on 20,000 preference shares at the rate rupees per share due 40,000. कंपनी ने ड्यू करके रखा कि मुझे टोटल 40,000 मिलेंगे। अब ये ड्यू करने के बाद कंपनी अपनी सभी शेयर होल्डर्स को, जिन जिन को वो शेयर्स देगी, उनको लेटर्स भेज देगी। लेटर भेज देगी, यहाँ पर वो ड्यू करने वाली है। अब ये लेटर जैसे ही शेयर होल्डर के पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। कंपनी को पैसे मिलेंगे तो देखो कंपनी क्या एंट्री पास करती है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। कंपनी को 40,000 रुपीस मिले हैं, जितना उन्होंने ड्यू किया था, तो सम में दिया था कि सभी शेयर होल्डर्स पैसे भर रहे हैं और कंपनी को फुल पैसे मिल रहे हैं। नरेशन, being allotment money on 20,000 preference shares at the rate ₹2 per share received. ये कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया था और उसको उतने पैसे मिले। फिर देखो इस एंट्री का फिर फायदा उठाएंगे फाइनल एंट्री का। फाइनल में क्या बनना चाहिए, अगर दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे, फाइनल बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री में जो डेबिट है प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट 40,000, तो हम क्रेडिट में फोर्थ नंबर में नेचुरल उसको क्रेडिट में लेंगे तभी कैंसिल होगा, तो हमने उसको फोर्थ नंबर एंट्री में क्रेडिट में ले लिया प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनल एंट्री में डेबिट में बचा है बैंक और क्रेडिट में बचा है शेयर कैपिटल। नाउ लास्ट स्टेज,
लास्ट स्टेज इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी सेकंड स्टेज जैसा ही होगा। मैंने आपको बताया सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, भले फिफ्थ स्टेज हो, सभी की एंट्री सेम होती है, सिर्फ हमें स्टेज का नाम लिखना होता है। अब थर्ड स्टेज में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। इस सम के हिसाब से टोटल 3 स्टेजेस हैं, फोर्थ स्टेज है ही नहीं। तो इस स्टेज में कंपनी ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने डिमांड किया कि मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपीज चाहिए, और कंपनी ने ड्यू कर लिया, उन्होंने लिस्ट बना दी। कंपनी को भी पता है कि हमें 80,000 मिलेंगे, तो कंपनी देखो पहले जब ड्यू करेगी तो एंट्री क्या पास करेगी, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। फिर मैं बताऊं 80,000 कहां से आया, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड ₹4 पर शेयर, 20,000 into 4 यानी 80,000। ये कंपनी ने ड्यू कर दिया है। Narration is being first and final call money on 20,000 preference shares at the rate ₹4 per share due। ड्यू का मतलब कंपनी ने अभी रेडी कर लिए लेटर्स कि हमें अपने शेयर होल्डर से 80,000 लेने हैं, फिर जिन्होंने जितना शेयर्स परचेज किया होगा उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना होगा। लेकिन कैसे पेमेंट करेंगे, पर शेयर पे 4 रुपीज। लास्ट एंट्री, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, लास्ट एंट्री है कंपनी को अभी पैसे आ रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि उन्होंने ड्यू क्या किया था 80,000, और हमारा सम भी ऐसा ही था, कंपनी ने जितना ड्यू किया सब पैसा कंपनी को मिला। उन्होंने 80,000 ड्यू किया था, अभी 80,000 आ रहा है फाइनल स्टेज का। एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 to preference shares first and final call account 80,000। Narration being first and final call money on 20,000, वहां पर इक्विटी शेयर्स लिखा है, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां पर वर्ड आएगा प्रेफरेंस शेयर्स on 20,000 preference shares at the rate ₹4 per share received। तो कंपनी ने जितना 80,000 ड्यू किया था वो कंपनी को थर्ड स्टेज में 80,000 रुपीस मिला। मैं फिर एक बार बताऊंगा, मैं क्यों बार बार बता रहा हूं कि फाइनल एंट्री आपको दोनों एंट्री को मिला के फाइनल एंट्री क्या बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी स्टेज हो, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4, कोई भी स्टेज होगा, फाइनल एंट्री यही बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि मैंने बताया ये क्या है, कंपनी का कैपिटल ही है। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है, कंपनी शेयर्स इशू करने का रीजन होता है जब कंपनी को मार्केट से जब कंपनी को अपना कैपिटल रेस करना होता है। जब कैपिटल रेस करना होता है तो कंपनी इशू करती है शेयर्स, लेकिन कंपनी जो पैसे हैं एट अ टाइम नहीं मंगवाती है, स्टेजेस में मंगवाती है। जब स्टेज में मंगवाती है तो वही कैपिटल ही है, वो कंपनी का शेयर कैपिटल है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हर स्टेज के हिसाब से हमें एंट्रीज पास करनी है, लेकिन फाइनल एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 2 पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम क्या करेंगे, आगे के सम करेंगे, कुछ अलग अलग डिफरेंट पॉइंट के सम आएंगे, जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम आएगा, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट आएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट आएगा। इसी अलग अलग टाइप के सम होंगे, लेकिन जो भी आप एंट्रीज कर रहे हो ये बेसिक एंट्री है, इसको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये लर्न होगी तो आपको फिर थोड़ी और जो डिफिकल्ट एंट्रीज होगी आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।